हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल रीच अप स्टडी में। चलिए दोस्त, आज हम आप लोग को क्लास टेंथ के लिए आज क्लास टेंथ के लिए मैथ सीरीज़ लेकर के आए हैं। ठीक है, आज से अपने चैनल पर यानी रीच अप स्टडी पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स क्लास टेंथ के फुल तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, जितने भी दोस्त होंगे उस दोस्त के पास आप इस लिंक को शेयर करिए, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज हम अपनी पहला क्लास लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का, है ना, जो क्लास टेंथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा या किसी भी बोर्ड से हो, है ना। हम NCERT, ठीक है, NCERT बुक लेकर के हम लोग, है ना, चलेंगे। ठीक है, NCERT बुक लेकर चलेंगे। यह फुल आपको यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी किया जाएगा, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को साथ बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए हम आपको इस में अभी हम क्या लेकर के आए हैं, अभी आप लेकर के आए हैं आपको हम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप और हम सभी लोग बढ़िया से जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में मैथमेटिक्स का कितना ज़्यादा रोल होता है ना, बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अगर हम मैथमेटिक्स को देखें तो बिना मैथमेटिक्स के कोई उपाय नहीं है हमारे जीवन में। ठीक है बुआ, तो बिना मैथमेटिक्स के कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए हमें मैथमेटिक्स का ज्ञान बहुत ही ज़रूरत है। सबसे पहले आता है क्लास टेंथ या क्लास 11 या किसी भी क्लास के मैथ्स के बारे में बात करें तो बेसिकली वो तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन सीधा सीधा अगर मैथ्स करें तो मैथ्स का मतलब होता है कि मैथ्स जो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, वह हम लोग संख्या से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कहाँ से? संख्या से। यानी मैथ का जन्म कहाँ से हुआ है? संख्या से ही हुआ है। ठीक है, मैथ का जन्म कहाँ से हुआ है? संख्या से हुआ है। तो यानी अगर हम किसी भी तौर तरीका से कैसे भी अगर हम कोई नंबर को बोल रहे हैं, सपोज करिए 2 4, है ना, तो 2 4 8 10 कुछ भी बोल रहा है, 1 2 1 बोल रहा है, या किसी को बता रहे हैं 1 उंगली, किसी को 5 उंगली, तो हम किसी न किसी तरीका से किसको डिनोट कर रहे हैं? वह मैथमेटिक्स को हम लोग डिनोट कर देते हैं, है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में मैथ्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। और उस दैनिक जीवन में क्लास वाइज को तो हम विशेष नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि क्लास में आपको क्या होता है, बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए आप अच्छा से इसको पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ रह गए तो आप इन फ्यूचर आप जॉब के लिए इसको तैयारी कर सकते हैं, है ना। और रह गई बात, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो मेरे भाई, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है जिससे आपके ब्रेन को, है ना, बहुत तेज बना देता है, आपको तर्क करने की क्षमता डेवलप कर देता है, आपने सोचने समझने की क्षमता डेवलप करता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करना है क्या? मैथमेटिक्स। देखिए तो मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे बुआ? मैथमेटिक्स में हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में। ठीक है, तो संख्या के बारे में क्यों? क्योंकि मैथ्स जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? संख्या से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग ले चलते हैं और देखते हैं संख्या आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे आ गए, हम लोग को पढ़ना है क्या? मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं संख्या के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का जन्म ही हुआ है किससे? संख्या से हुआ है। ठीक है, तो हम लोग डिले नहीं करते हैं टाइम को और चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या? संख्या। ठीक है, संख्या के बारे में देखते हैं। ठीक है बुआ, संख्या के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कथी कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? नंबर कहते हैं इस, है ना, इसको हम लोग नंबर कहते हैं संख्या के बारे में। देखिए संख्या जो होता है मेरे भाई, वह संख्या इस पूरा दुनिया में, ठीक है, इस पूरा दुनिया में, है ना, मात्रम 3 प्रकार के ही संख्या होते हैं। कितने प्रकार के? मात्रम 3 प्रकार के संख्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संख्या 3 ही प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहले हम लोग संख्या को कैटेगोराइज करते हैं कि संख्या को किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कौन प्रकार, है ना, किस टाइप का संख्या है। ठीक है, तो इस दुनिया में संख्या को जो अलग अलग तरीके से बनाया गया, उसको पार्टिसिपेट कर दिया गया, जिसमें 3 प्रकार की संख्याओं को बनाया गया। तो पहला जो संख्या है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप लोग सुने भी होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अगर हम इसको बात करें हिंदी, है ना, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है,
वास्तविक संख्या, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से वीडियो को आप, है ना, देखिएगा। पहला क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो नंबर जो होते हैं, नंबर में हम लोग को देख लिए क्या, सबसे पहला हो गया आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। दूसरा जो होता है मेरे भाई, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी, है ना, नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, क्या बोलते हैं, काल्पनिक, ठीक, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं मेरे भाई, काल्पनिक संख्या, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो नंबर को हम लोग तीन भागों में बांट रहे हैं। पहला जो नंबर हो गया मेरे भाई रियल नंबर, और दूसरा जो हो गया इमेजिनरी नंबर, है ना। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग काल्पनिक वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अगर हम तीसरा बात देखें तो तीसरा को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, है ना, नंबर, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम मिश्रित, ठीक है, सम, है ना, मिश्रित, ठीक है, सम मिश्रित संख्या, ठीक है, सम मिश्रित संख्या बोलते हैं, ठीक है, सम मिश्रित संख्या। अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए जितने भी संख्या है ना, संख्या है यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, है ना, नंबर, क्या बोलेंगे, नंबर। तो दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं उस नंबर को हम लोग तीन प्रकार से बांटते हैं। पहला जो हो गया जिसको हम लोग क्या बोले, रियल नंबर, रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं, क्या बोले, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, है ना। अच्छा, और दूसरा जो हम लोग बोल दिए इमेजिनरी नंबर, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। और तीसरा जो हो गया मेरे भाई उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सम मिश्रित संख्याएं, ठीक है। तो अब देखते हैं आखिर हम संख्या को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रियल नंबर होगा और कौन सा इमेजिनरी नंबर होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना। संख्या तो पहचानना पड़ेगा ना, नहीं पहचानेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं रियल। देखिए नाम से ही पता चलता है लगभग कि यह रियल में है, मतलब वास्तव में ऐसा संख्या है ना। तो देखिए इसको हम लोग अगर बात करें कि अगर कहें कि बताओ रियल नंबर को हम कैसे बता सकते हैं, वास्तविक संख्या को कैसे कहेंगे कि वास्तविक होगा, तो उसके लिए कि वैसा संख्या, क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा लिख देते हैं कि वैसा, है ना, वैसा संख्या, ठीक है, वैसा संख्या जिसे 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 संख्या रेखा पर, क्या, जिसे संख्या रेखा पर, है ना, रेखा पर दिखाया जाता है, क्या किया जाता है ना, दिखाया, है ना, जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है। देखिए और जो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर को इसको संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर को मेरे भाई संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं। और यह जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यह रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, क्या है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है, दोनों को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जितने भी रियल नंबर होते हैं, जो आप दुनिया में नंबर देख रहे हैं, जो सीधा सीधा नंबर दिख रहा है, वह सब होता है हमारा क्या, रियल नंबर होता है। जैसे आप 2 देख लिए, ठीक है, √2 देख लिए, है ना, 5 देख लिए, 5/2 देख लिए, -6 देख लिए, जितने भी नंबर आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वह सारा का सारा नंबर क्या है मेरे भाई, वह सारा का सारा नंबर क्या है, रियल नंबर होता है, सारा का सारा नंबर रियल नंबर होता है। लेकिन बात करेंगे किसका, इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। अगर हम इमेजिनरी नंबर का बात करें, ठीक है, इमेजिनरी नंबर का बात करें तो वैसा संख्या जो रूट के अंदर अगर लिखल रहे, है ना, जैसे रूट के अंदर दे दिया -3, ठीक है, तो रूट के अंदर अगर हम -3 दे दिए तो इसको कथी बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इमेजिनरी नंबर, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे भाई इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
और देखिए देखिए इसको ना हम ब्रेक ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या देखिए तो √3 को ऐसे लिख सकते हैं कि √3 और गुना में लिख सकते हैं, माइनस में √1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको एक चीज और लिखते हैं, √3 को जो है ना, ठीक है, √3 को देखिए तो ध्यान से इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिखते हैं, से देखिए बहुत ध्यान से, है ना। जब इसको हम लिखे तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है आयोटा। क्या होता है, इसको हम लोग आयोटा से दिखाते हैं, आयोटा से, ठीक है। आई लिख देते हैं तो इसको हम लोग आयोटा से दिखाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि -1 अगर लिखें अंडर रूट के अंदर तो इसको हम लोग कथी पढ़ेंगे, इसको आयोटा से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसको आयोटा बोलेंगे, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिए। अब देखिए अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी अंडर रूट में माइनस वाला होगा और साथ साथ रियल नंबर होगा, उसको जोड़ घटा के किसी भी तरीके से एक साथ अगर लिख देते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो आप यहाँ से अभी क्या देखें, अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखे हैं। क्या देखे हैं कि यहाँ पर आपको पहला क्या देखे, पहला देखिए हम संख्या, ठीक है। पहला क्या देख लिए, पहला देख ली संख्या। संख्या जो होता है मेरे भाई 3 प्रकार के होता है। एक होता है क्या, एक होता है आपका रियल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोले, जिसको बोले वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरा जो हम लोग देख लिए, कथी देख लिए, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। और तीसरा जो देख लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सम्मिश्रित यानी मिश्रित संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या उन संख्या को कहा जाता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पर, है ना, लिख सकते हैं, संख्या रेखा पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वह वास्तविक और काल्पनिक, है ना, दोनों का मिश्रित होता है, इसीलिए इसको कथी बोल देते हैं, है ना, सम्मिश्रित संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोग को जो पढ़ना है, अब क्लास 10th के हिसाब से जो पढ़ना है मेरे भाई, वह क्लास 10th में हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हम लोग को क्लास 10th में जो पढ़ना है बुआ, क्लास 10th में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करेंगे किसका, सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करेंगे हम लोग सिर्फ किसका, रियल नंबर को, ठीक है। रियल नंबर को मतलब वास्तविक संख्याएं को हम सिर्फ क्लास 10th में, है ना, पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब आपको रियल नंबर की ओर ले चलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए मेरे भाई, तो हम लोग आ गए। अब यहां से हम देखेंगे अभी रियल नंबर, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा से आपको, है ना, सारा चीज समझ आ जाएगा। चलिए तो यहां से अब आपका स्टार्ट होता है क्या, क्लास, है ना, 10th, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है किस चीज का, क्लास 10th का मैथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उधर देख लिए किसके बारे में, उधर थोड़ा रिकॉल करिए, रिकॉल करिए। उधर देख लिए हम लोग किसके बारे में, संख्या के बारे में। किसके बारे में देखें अभी, संख्या के बारे में। संख्या कितने प्रकार के बांटा गया है, संख्या बांटा गया है आपको 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, है ना। पहला जो देख लिए, क्या देखिए, पहला देख लिए रियल, है ना, नंबर, ठीक है। और दूसरा जो देख लिए, दूसरा देख लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और तीसरा जो देख लिए, तीसरा देख लिए क्या, आपको कॉम्प्लेक्स, है ना, नंबर। रियल नंबर को हम लोग कथी कहते हैं, वास्तविक, है ना, और संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या बोले हैं, काल्पनिक और संख्याएं, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोले थे, वहां से बोले थे हम लोग, है ना, मिश्रित या सम्मिश्रित, है ना, संख्याएं, ठीक है। इतना बात हम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास 10th के लिए रेडी हो चुके हैं, क्या पढ़ने के लिए, रियल नंबर पढ़ने के लिए, वास्तविक संख्याएं पढ़ने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहां से, क्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। चलिए तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं रियल नंबर। क्या पढ़ना है हमको, रियल, है ना, नंबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत अच्छा से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या।
देखिए, मतलब वैसा संख्या हमें पढ़ना है जिसको वास्तव में हम जानते हैं, ठीक है। क्लास 10th में यही पढ़ना है। अब वह जो आप देखे कथी इमेजिनरी नंबर है ना, और देखिए क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये दोनों पढ़ना है आपका 11th और किस में है ना 12th में, ठीक है। ये दोनों आपका 11th और 12th में पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग अभी कथी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग को पढ़ना है ना रियल नंबर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए बुआ, रियल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। रियल नंबर आप हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए रियल नंबर जो होता है मेरे भाई, रियल नंबर जो होता है उसको बहुत सारे लोग अलग अलग टीचर जो है अलग अलग तौर तरीका से अपन बांट के पढ़ाते हैं, है ना। सब लोग का अपना अपना डिजाइन है, सब लोग अपना अपना तरीका से पढ़ाते हैं, है ना। क्या रियल नंबर को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस रियल नंबर को दो भागों में बांटते हैं। पहला को कुछ लोग बोलते हैं क्या परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है मेरे भाई, परिमेय संख्या, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल है ना नंबर, ठीक है। कुछ लोग ऐसा बांटते हैं, है ना। और दूसरा जो बांटते हैं जिसको बोलते हैं है ना में, है ना, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं क्या इरेशनल, ठीक है, इरेशनल है ना, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। हालांकि ये भी बांटना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल 100% सही है ना, क्योंकि इसको हम खोलेंगे ना, है ना, तो खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे नंबर हम लोग देख लेंगे कि रियल नंबर किसी को कहते हैं, उसमें से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपर में से किसी को कहते हैं उसको हम देख लेंगे। लेकिन मैं जो इस नंबर को बांटूंगा थोड़ा एक अलग तरीके से बांटेंगे, है ना, मैं जो इस नंबर को बांटूंगा थोड़ा एक अलग तरीके से बांटेंगे, ठीक है ना। और वहां से बांट करके जब हम लाएंगे तो फिर आपको कहां पर ले आएंगे, यहाँ से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम ला करके छोड़ देंगे, ठीक है। जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा हम एक अलग तरीका से लिंक बैठाए हैं, है ना, जिसमें आपको ये दोनों तो आ ही जाएंगे, उसके साथ साथ और जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारा नंबर्स को हम ले आएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए चलिए तो हम लोग देखते हैं कथी वास्तविक संख्याएं, देखिए है ना रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर जिसको हम कथी बोलेंगे, जिसको बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्या बोलेंगे बुआरे, वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक रियल नंबर्स डाल दीजिए, है ना, वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए हम जो इस वास्तविक संख्या को बांटेंगे उसको भी हम दो ही प्रकार से बांटेंगे, ठीक है, दो तरीके से हम लोग बांटते हैं इसको, है ना, दो प्रकार से। लेकिन यह जो संख्या होगा, है ना, उसको हम थोड़ा अलग तरीके से बांटते हैं। पहला को जो हम लोग बोलेंगे भाई उसको बोलेंगे हम लोग पूर्णांक, क्या बोलेंगे पूर्णांक, ठीक है। पहला संख्या को क्या बोलेंगे पूर्णांक, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। पहला को क्या बोलेंगे इंटीजर्स, और दूसरा जो होता है दूसरा को बोलेंगे हम लोग दशमलव, ठीक है, दशमलव संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या डेसिमल, ठीक है। और देखिए हम जो रियल नंबर को बांटे हैं वह रियल नंबर को कितने तरीके से बांटे हैं, दो तरीका से। पहला जो हो गया क्या उसको हम बोलेंगे पूर्णांक, और दूसरा जो हो गया आपका क्या, दूसरा जो हो गया वह आपका दशमलव हो गया, ठीक है। पहला जो हो गया मेरे भाई वह हो गया पूर्णांक, और दूसरा जो हो गया दूसरा हो गया क्या दशमलव, ठीक है। और दशमलव को जो मेरे भाई बांटते हैं, दशमलव को भी हम दो तरीका से बांटेंगे, ठीक है, दशमलव को भी क्या तरीका से, दो तरीका से बांटेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और जो दशमलव को हम लोग दो तरीका से बांटेंगे, इस दशमलव को बोलेंगे क्या, एक होता है आपको क्या शांत दशमलव, क्या बोलना है शांत, है ना दशमलव, ठीक है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है आपका कथी अशांत, है ना, अशांत दशमलव, ठीक है ना, अशांत दशमलव। शांत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे है ना नेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन
टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग बोलेंगे इसको, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए हम लोग जो रियल नंबर को बांटे हैं वह दो प्रकार से, पहला जो बांट दिए वह पूर्णांक हो गया और दूसरा हो गया डेसिमल, और इसमें जो हो गया दशमलव हो गया। और दशमलव को भी हम लोग दो प्रकार से बांटे हैं, एक हो गया शांत दशमलव और दूसरा हो गया अशांत दशमलव, ठीक है। इसमें इस पेज में तो नहीं हटा, चलिए अब यहाँ से हम लोग, है ना, आगे की तरफ लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ क्या देख लिए, यहाँ था क्या, दशमलव, है ना, ठीक है, यहाँ क्या था, दशमलव। और दशमलव को हम कितने तरीके से बांटे हैं, दो तरीका से, एक बांटे हैं शांत दशमलव और दूसरा बांटे हैं क्या, अशांत, ठीक है। क्या बांटे हैं, अशांत दशमलव, ठीक है। और देखिए, और अशांत को भी हम लोग दो प्रकार से बांटेंगे, ठीक है, अशांत दशमलव को भी हम लोग दो प्रकार से बांटेंगे। एक तो होता है बुआरे, एक क्या होता है, अशांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, है ना, ठीक है। एक क्या होता है मेरे भाई, अशांत आवृत्ति होता है, क्या होता है, अशांत आवृत्ति, ठीक है। और एक होता है अशांत, ठीक है, अशांत अनावृत्ति, क्या होता है, अशांत अनावृत्ति, ठीक है, अशांत अनावृत्ति होता है। पहला जो हो गया मेरे भाई अशांत आवृत्ति और दूसरा जो हो गया अशांत अनावृत्ति, ठीक है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक बार और, यहाँ जो उसके ऊपर का जो छूट गया उसको हम लोग थोड़ा सा ले चलते हैं, है ना। यहाँ क्या था, रियल नंबर, रियल नंबर को हम लोग दो तरीके से बांटे थे। पहला क्या था, है ना, पहला था आपका क्या था, जिसको हम लोग बोले थे कथी, पूर्णांक, क्या बोले थे मेरे भाई, पूर्णांक। तो एगो पूर्णांक हो गया और दूसरा क्या हो गया था, दशमलव, ठीक है, दूसरा हो गया था दशमलव। और दशमलव को भी हम लोग कितने तरीके से बांटेंगे, दो तरीका से, एक तो हो गया क्या, शांत दशमलव और दूसरा हो गया अशांत दशमलव, ठीक है। अच्छा, अशांत को भी हम लोग कितने तरीके से बांटेंगे, दो प्रकार से, एक हो गया अशांत आवृत्ति और दूसरा हो गया क्या, अशांत अनावृत्ति। चलिए भाई, अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं, हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में, है ना। एक बार रिकॉल हल्का सा हम करा देते हैं, ठीक है। देखिए संख्या जो है, ठीक है, क्या, संख्या जो है हम लोग कितने तरीका से बांटे हैं, दो तरीका से, कितने तरीका से, तीन तरीका से बांटे हैं मेरे भाई, दो तरीका से नहीं, तीन तरीका से, है ना। पहला क्या था, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, क्या बांटे थे, वास्तविक, है ना, संख्या, ठीक। और दूसरा जो बांटे थे वह था काल्पनिक, ठीक है, क्या, काल्पनिक, है ना, संख्या, ठीक है। और तीसरा जो बांटे थे वह तीसरा बांटे थे कथी, मिश्रित कहिए या सम्मिश्रित, ठीक है, मिश्रित, है ना, क्या बोलेंगे, मिश्रित संख्या, ठीक है, मिश्रित संख्या, है ना। तो पहला बांटे थे वास्तविक संख्याएं, है ना, काल्पनिक दूसरा और तीसरा मिश्रित, ठीक है। हमको इसको पढ़ना है किसमें, 11th में पढ़ना है, और इसको पढ़ना है किसमें, है ना, 12th में पढ़ना है, ठीक है। और क्लास 10th में कौन पढ़ना है, क्लास 10th में हमको रियल नंबर और वास्तविक संख्या पढ़ना, ठीक है। और हम यहाँ से भी देख लिए भाई मेरे कि वास्तविक संख्या दो प्रकार से बांटते हैं। पहला जो हम लोग बांटे हैं कथी बांटे हैं, आपको पूर्णांक बांटे थे, ठीक है। और दूसरा जो ने बांटे हैं, क्या बांटे हैं, दशमलव, ठीक है ना, दशमलव, ठीक है। और दशमलव में भी जो हम लोग, है ना, इसको कितने प्रकार से, दो प्रकार से बांटे हैं, है ना। एक तो हो गया था क्या, आपका शांत और दूसरा क्या हुआ था, अशांत, ठीक है। और देखिए, और देखिए, है ना, यहाँ पर शांत अशांत भी दो प्रकार से, एक था कथी, अशांत, है ना, आवृत्ति, कथी था मेरे भाई, अशांत आवृत्ति, है ना। पहला क्या था, अशांत आवृत्ति, और दूसरा जो था वो कथी था, अशांत अना, है ना, वृत्ति, ठीक है, अशांत अनावृत्ति। इस तरीके से हम सब नंबर को, है ना, देख चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्लास 10th। तो क्लास 10th में यही चीज़ सिर्फ पढ़ना है ना। तो अब इसको तो हम देख लिए, है ना। अब हम देखते हैं किसको, अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग पूर्णांक को, ठीक है। चलिए तो पूर्णांक को हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। करना है ना, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक देखना है, पूर्णांक संख्या के बारे में देखना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कथी, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स के बारे में देखना है।
देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इस तरीके से एक संख्या रखा हुआ करता था, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लिख दिए 0, ठीक है, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, और इस तरीके से लगातार ऐसे ऐसे है ना इन्फिनिटी तक बढ़ते चला जाएगा। और इधर जो होगा क्या होगा, -1, -2, -3, -4, और इस तरीके से लगातार है ना इन्फिनिटी तक बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान दें भाई इधर कि 0, ठीक है, 0 से अगर हम दाएं की तरफ बढ़े, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या, ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे भाई, धनात्मक संख्या। और 0 से इधर बढ़े तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। और 0 जो है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर। न तो यह आपका धनात्मक है और नहीं आपका यह क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। नहीं यह संख्या आपका धनात्मक है और नहीं यह संख्या आपका ऋणात्मक है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए एक बार, क्या है, पूर्णांक। तो जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, और जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, अगर उसको 0 के साथ है ना इंक्लूड कर दे, रख ले, तो यह पूरा जो संख्या बनेगा उसी संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक पूर्णांक संख्या में जितने भी धनात्मक संख्या होते हैं वो सभी आ जाते हैं, और जितने भी ऋणात्मक संख्या होते हैं वो सभी आ जाते हैं, और साथ में साथ 0 भी आ जाते हैं, है ना। तो बताइए अभी तक हमने जो भी नंबर पढ़े हैं, जो भी संख्याएं पढ़े हैं, वो तो सब इसी सब ना पढ़े हैं ना, इसी सब पर है ना। तो अब ध्यान दीजिए, इसी संख्या में ध्यान दीजिए, अगर हम छांट करके ले आए, इसमें हमको देखिए तो 1 भी देख रहे हैं, 2 भी देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे संख्या देख रहे हैं। तो इसी पूर्णांक से ही हम लोग छांट रहे हैं, इसमें 1 2 3 लगातार दिखाई दे रहा है धनात्मक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। इसको प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अब गांव में आप देखिएगा कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है ना, जो एजुकेटेड पर्सन नहीं है ना, जो पढ़े लिखे इंसान नहीं है, एजुकेटेड पर्सन नहीं है, उनको कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, फिर भी उनको 1 2 3 आता है बोलने, है ना, आता है ना, 1 2 3 बोल लेते हैं। आखिर क्यों, क्योंकि जन्म से ही, मतलब सामाजिक माहौल से ही, है ना, एक पर्यावरण से ही उनको 1 2 3 4 कहने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। कितना भी कभी स्कूल नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी देखिएगा कि 1 2 3 4 5 कोई चीज़ को काउंट कर लेते हैं, इसीलिए वह डायरेक्ट उसको नेचर से ही प्राप्त हो जाता है ये सारे नंबर्स, है ना। भले ही लिख पाए या नहीं, लेकिन उनको बोलने जरूर आ जाता है ना। तो इसीलिए उसका नाम नेचर से, है ना, सीख जाते हैं, है ना, या गांव माहौल वातावरण सीख जाते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, है ना। तो इस पूर्णांक में से हम देख लिए कि क्या है, निकाल देंगे अगर धनात्मक 1 2 3 4 5 को, तो उसको कथी बोलेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और इसी में अगर हम देखेंगे मेरे भाई, है ना, इसी को अगर देखिएगा तो इसी में देखिएगा, तो इसी में अगर हम खाली 2 छांट ले, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग, है ना, देखते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए, और इसी में से सारा संख्या को हम लोग छांट छांट कर, है ना, निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब जो है ना, पूर्णांक हम लोग देख लिए, किस चीज देख लिए, पूर्णांक, ठीक है। चलिए, जो पूर्णांक जो है, पूर्णांक से हम लोग पहला क्या देख लिए, पहला देख लिए प्राकृत, ठीक है, प्राकृत संख्या, है ना। क्या देख लिए, प्राकृत संख्या, जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से जो गिनती के संख्या हो गया, उसी गिनती के संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर जो हम लोग देखते हैं, है ना, दूसरा को हम लोग बोलते हैं कथी, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, है ना, पूर्ण, ये नहीं है, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या।
तो इस प्राकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर दें, है ना, इस प्राकृत संख्या में अगर हम लोग किसको शामिल कर देते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो वह क्या बन जाता है, वह एक पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या की प्राप्ति होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आपको क्या, अब देखते हैं सम संख्या। क्या देखेंगे, सम, है ना, संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, है ना, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर बोलते हैं। अब देखिए सम संख्या, उसी पूर्णांक से, है ना, क्योंकि पूर्णांक में सारा संख्या था, उसी पूर्णांक से हम निकाल लेते हैं सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरीके से हम लोग निकाल दिए। ठीक है, तो ये जो संख्या बना इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सम संख्या। ठीक है। अच्छा, अगला जो देख लेते हैं, अगला हम देख लेते हैं, क्या हो गया, विषम संख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है मेरे भाई, है ना, विषम संख्या। अब विषम संख्या भी किसमें से निकलेगा, पूर्णांक से ही निकलेगा। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके का जो संख्या है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विषम, है ना, संख्या। चलिए पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा को हम क्या बोलेंगे, पांचवा को बोलेंगे भाई मेरे अभाज्य, है ना, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो या तो अपने आप से कटे, चाहे एक के टेबल में आए, एक से कटे और कोई नहीं काट सकता। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और इस तरीके से, है ना, संख्याएं होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा तो उसको और डिटेल्स करेंगे कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं। 2 को एकमात्र क्या है, एकमात्र सम भी है और अभाज्य भी है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चंस में आएगा तो वहां पर हम डिटेल्स इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए तो हम 6 नंबर यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर जो पढ़ेंगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, है ना, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और अगला जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे है ना, में संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। इतना संख्या के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इतना संख्या के बारे में हम लोग पढ़ना है। एक बार और देख लीजिए, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। किसको बोलेंगे, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर प्राकृत गिनती की संख्या में 0 को भी शामिल कर दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप से कटे या एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बड़ा डिटेल्स तरीका से हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग, है ना, डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट पेज पर इसको थोड़ा और देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो यहां पर हेडिंग थोड़ा लिख लेते हैं, क्या, परिमेय, है ना, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब कोई माइनस वाला नंबर या प्लस वाला नंबर होना चाहिए, और साथ साथ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये बात याद रखिए कि दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, 2, 3 ले लिए, है ना, 3/4 और 5/2 ले लिए, कुछ भी नंबर ले लीजिए, किसी भी नंबर के बीच में, किसी भी 2 नंबर के बीच में जो परिमेय संख्या होते हैं वह अनंत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, अनंत होते हैं। 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या क्या होते हैं,
अनंत होते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे कि अनंत क्यों होते हैं, उसको हम सॉल्यूशन भी है ना क्वेश्चन कराएंगे। और या अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। तो जैसे 2 अंडर रूट ले लेते हैं और अंडर रूट 3 है ना, ये अपरिमेय संख्या हो गया। जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को विस्तारित तरीके से है ना देखेंगे। वहां से एक नंबर की 100% की गारंटी है कि एग्जाम में आएगा, और एक ही नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड में देख रहे हैं कि डबलिंग क्वेश्चन होता है, तो 2 या 3 मार्क्स को तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा परिमेय और अपरिमेय से, है ना। ठीक है, तो या तो परिमेय संख्या रहे या तो अपरिमेय संख्या, दोनों संख्या के बीच में अनंत परिमेय भी निकाल सकते हैं और अनंत अपरिमेय भी निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।